अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? मैंने सोचा कि स्टडी तो हर रोज़ होती रहती है। आज थोड़ी-सी काम की बातें कर ली जाएँ या ये कह लें कि आपको मैं स्मार्ट वे ऑफ स्टडी बताना चाह रहा हूँ कि आप कम वक़्त में अच्छी से अच्छी एग्ज़ाम की तैयारी कैसे कर सकते हैं। अक्सर क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जैसे ही अगर वो किसी कॉलेज में हैं, तो कॉलेज के अंदर क्या होता है कि वो स्टडी कर पूरा साल नहीं करते। क्या सोच के नहीं करते, अच्छा अभी तो 1 महीना हुआ है, अभी तो 2 महीने हुए हैं, अभी तो 3 अच्छा अभी तो 6 महीने हुए हैं। इसी तरह करते-कराते वक़्त इतनी तेज़ी से गुज़र जाता है कि पता चलता है कि अब एग्ज़ाम में सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 महीना रह गया है। या अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में हैं, तो आपको पता है कि यूनिवर्सिटी के अंदर सेमेस्टर सिस्टम होता है। अब ये सेमेस्टर सिस्टम जो है, वो ऐसे-ऐसे चुटकियों में गुज़र जाता है। यानी क्या होता है, आपने चुटकी बजाई, सेमेस्टर गुज़र गया, ख़त्म हो गया सेमेस्टर, पता ही नहीं चलता। वो कैसे? पहले पहले क्या होता है, अच्छा अभी तो हमें यूनिवर्सिटी का सिस्टम समझ नहीं आया, इसलिए हम एक काम करते हैं कि थोड़ा कुछ वक़्त गुज़ार लेते हैं इसी तरह से 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने। 4 महीने का टोटल सेमेस्टर होता है और एंड में पता क्या चलता है जी, आपका जो सेमेस्टर है वो तो ख़त्म हो गया। अब बड़े परेशान होते हैं स्टूडेंट कि अब क्या किया जाए, कम वक़्त में कैसे तैयारी की जाए। फिर हमारे यहाँ सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ज़्यादातर स्टूडेंट जो हैं वो कहते हैं कि रटाफिकेशन इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस फॉर द एग्ज़ाम, कि अगर रटा लगा के कर लिया जाए। लेकिन होता ये है कि कई बार ऐसा होता है, आप एग्ज़ाम में जाते हैं, तो एग्ज़ाम में जब आप पेपर देना शुरू करते हैं, पता चलता है आप सारा कुछ भूल गए। अब आपको मैं एक ऐसा तरीका बता रहा हूँ कि जिसमें आप कम वक़्त में अच्छी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन ये ऐसा तरीका है कि ये अकेले में इस पे अप्लाई नहीं किया जा सकता। यानी आपके पास कम से कम 2 से 3 या 4 या 5 लोगों का ग्रुप होना चाहिए। वो ग्रुप जो है वो कंबाइन स्टडी जिसे कहते हैं। आप यानी कंबाइन स्टडी करेंगे तो आप कम वक़्त में अच्छी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स के ज़हन में ये आता है कि जब 2-4 दोस्त इकट्ठे हो जाएँ, तो फिर वो स्टडी की जगह गपशप होती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जब सारे के सारे एक जैसे होते हैं, यानी आपने जो ग्रुप बनाना है, उसके अंदर आपने इस बात का ख़्याल रखना है कि आपके जो जितने भी दोस्त हैं, उनमें से एक ऐसा होना चाहिए जिसके कॉन्सेप्ट हर लिहाज़ से बहुत ज़बरदस्त हैं। यानी वो उसे हर चीज़ चुटकियों पे या फिंगर टिप्स के ऊपर हर चीज़ आती है। इस तरह से एक होना चाहिए और बाकी जो हैं, बाकियों के कॉन्सेप्ट अच्छे ना हों। क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट सबके अच्छे हो गए, तो फिर वो गपशप ही होगी, फिर नहीं होगी। यानी वो ऐसा होना चाहिए जिसके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं कि वो उसको आप दोस्त भी मानते हों और उसके साथ-साथ आप उसकी रिस्पेक्ट भी करते हो। यानी वो जो बात कहे उसकी उस बात के ऊपर आप बड़े खुश होके अमल भी करते हो। ये इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से देता हूँ कि जब हम एमएससी कर रहे थे, तो अब एमएससी के दौरान अब क्या था कि हम मुख्तलिफ कोचिंग सेंटर्स में या अकेडमीज़ में हम पढ़ाते थे। अब क्या होता था कि पूरा सेमेस्टर सिर्फ हम रेगुलर लेक्चर्स लेते थे, लेकिन उसको बैठ के जो है वो सही से पढ़ते नहीं थे। किस लिए? क्योंकि टाइम नहीं मिलता था। फिर आखिरी 15 दिन में हम 3-4 दोस्त एक जगह कंबाइन स्टडी करते थे। अब उसमें क्या होता था कि मैं पढ़ाता था, मेरे बाकी क्लास फेलोज़ समझते थे। अब इसमें हमारे पास तरीक़ाकार क्या था? इसके अंदर हमारे पास तरीक़ाकार ये था कि पहले मैंने समझा दिया, समझाने के बाद मेरे जितने दोस्त थे सबसे एक-एक करके मैंने क्वेश्चन किया, उनसे पूछना शुरू कर दिया कि हाँ जी, ये क्या है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कहा कि ऑक्सीडेशन क्या है? अब सबसे पहले एक ने बताया कि जी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ द ऑक्सीडेशन। तो अब क्या है कि मैंने इसी तरह से ये तीनों चारों दोस्तों से पूछा। फिर क्या हुआ कि फिर इसी तरह से अब दूसरे दोस्त ने सबसे पूछना शुरू कर दिया इंक्लूडिंग मी। इस तरह से कर के जब आप सारे एक ही क्वेश्चन आप सब बार-बार पूछते हैं, तो ये जो है ये ऐसा तरीका है कि वैसे ही आपको याद हो जाता है। ये बिल्कुल वही तरीका है जो सहाबा कराम कुरानी आयात और अहादीस को याद करने के लिए अपनाते थे कि एक दूसरे से बार-बार पूछने से क्या होता है कि वो चीज़ आपके ज़हन में ऐसी पक्की फ़िक्स हो जाती है कि फिर आपके ज़हन से नहीं निकलती। तो आपने भी यही तरीका अपनाना है कि यानी एक ही क्वेश्चन आपने 8 से 10 बार पूछा एक-दूसरे के साथ। अब क्या होगा कि जहाँ आप 1 घंटे के अंदर जो टॉपिक तैयार करते थे, वो 15 मिनट के अंदर आपका टॉपिक तैयार हो जाता है। अच्छा, अभी जैसे आजकल
कोरोना पैंडेमिक चला हुआ है। अब उसकी वजह से अब स्टूडेंट्स ये सोचेंगे कि अब सेमेस्टर एग्ज़ाम की हम तैयारी तो करनी है, लेकिन इसमें तो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर अब जो है अब सब हर कोई तो अपने घर पे है। अब आप ये कर सकते हैं कि अब जैसे आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, आप जिस सॉफ्टवेयर से लेते हैं, जैसे गूगल मीट यूज़ करते हैं, ज़ूम यूज़ करते हैं, या इसके अलावा कोई भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, जैसे ज़ूम का ले लें। अब क्या है कि अब आप क्या करें कि 3-4 दोस्त जो हैं, वो क्या कर सकते हैं कि बिल्कुल जिस तरह से मैंने आपको कंबाइंड स्टडी का बताया, आप क्या कर सकते हैं ज़ूम मीट के ऊपर भी आप 3-4 लोग इकट्ठे होके इस तरीके से एक ने समझाया, बाकी सब सुन रहे हैं, फिर सारे एक दूसरे के साथ क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इस तरीके से जब आप तैयारी करेंगे तो आपका ये सेमेस्टर सिस्टम इतना ज़बरदस्त हो जाएगा और आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इसकी सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल ये है कि हमारा जैसे मैंने स्पेशलाइज़ेशन फ़िज़िकल केमिस्ट्री के अंदर की थी। अब फ़िज़िकल केमिस्ट्री के जो हमारा जितना भी ग्रुप था उसमें जो टॉपर था या जिसके सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज या मार्क्स थे वो मेरे थे। किस वजह से थे? क्योंकि मैं हमेशा कंबाइंड स्टडी ही करता था। लेकिन उसके लिए फिर ये है कि जिस तरह मैं जो तरीका मैंने आपको बताया वो होना चाहिए। अकेले में वैसे भी आपने देखा होगा, अकेले में क्या होता है कि आपको नींद आने लग जाती है और जब थोड़ी देर आप पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद सो जाते हैं। लेकिन जब आप किसी के साथ इन्वॉल्व होते हैं, क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं, तो उस इन्वॉल्वमेंट की वजह से क्या होता है कि आप सोते भी नहीं हैं और एक दूसरे से बार-बार पूछने से आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं। फिर कई बार क्या होता है कि आपने बुक्स को बंद कर दिया, बंद करने के बाद अब ऐसे ही आप बैठे हुए हैं। बैठे बैठे फिर सोचा अच्छा बैठे तो हुए हैं, एक काम करते हैं एक दूसरे से क्वेश्चन करते हैं। अब क्या होता है कि एक-एक चीज़ सही से आपके ज़हन में रह जाती है और आपको याद हो जाती है। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि ये आप इसको कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट्स के ऊपर अप्लाई करें, बल्कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स जिसमें आपको रट्टा लगाना पड़ता है, उसमें भी आप इस टेक्नीक को यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह केमिस्ट्री के अंदर अप्लाइड केमिस्ट्री के अंदर बहुत रटे वाली चीज़ें होती हैं, तो उनको भी हमने इस तरीके से किया और उसमें भी अल्लाह का शुक्र है हम सबके बहुत अच्छे नंबर आए हैं। तो अब ये जो है अगर तो आप ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ कि स्मार्ट वे जिसके ज़रिए आप अपने कम वक़्त में अच्छी तैयारी कर सकते हैं एग्ज़ाम की, तो अगर तो आपने इसको सीरियस लेके इसके ऊपर अमल किया, फिर तो आपको इसके अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। लेकिन अगर आपकी साइकोलॉजी ये है कि अगर हम 2-4 लोग इकट्ठे होंगे तो या हम ऑनलाइन इकट्ठे होंगे तो हमने गपशप के अलावा कुछ नहीं करना। तो दोनों चीज़ें साथ-साथ चलती रहती हैं। अगर आप पढ़ाई फिर बीच में गपशप, फिर पढ़ाई, फिर गपशप, तो फिर क्या होता है कि आपका माइंड रिफ्रेश होता रहता है। तो आपने इन चीज़ों को ज़हन में रखते हुए आपने इसके ऊपर वर्कआउट करना शुरू करें। मुझे उम्मीद है कि आपको तकरीबन इसमें 80 टू 100% रिज़ल्ट मिलेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको आज जो डिस्कशन हुई है, वो आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई हुई होगी और उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प भी मिलेगी। तो अब जो है अब आपने आज बिल्कुल पक्के इरादे के साथ इस कंबाइंड स्टडी के ऊपर अमल करने की कोशिश करनी है। अगर आप ऐसा करेंगे, तो आपकी स्टडी और सारा कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे दोबारा किसी और टॉपिक के साथ। सी यू नेक्स्ट टाइम। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।